बोले भारत माता की, भारत माता की। आज का ये कार्यक्रम सच में हम सब के लिए कई कारणों से अत्यंत महत्व का है और आज के उस दौर से तुलना करते हुए हमारे माननीय कप्तान सिंह जी भाई साहब, माननीय महेंद्र सिंह जी भाई साहब, माननीय कैलाश सोनी जी और सबके साथ आजकल तो जो पिक्चर के माध्यम से उस दौर को जिंदा किया है। सच में अग्रवाल जी, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र अग्रवाल जी का भी। 1947 का आजादी का दौर और उस समय के होने वाले अत्याचारों को देश भूला भी नहीं था और दोबारा उसी प्रकार के माहौल में उससे बढ़कर के बर्बरतापूर्वक अत्याचार करते हुए अहंकार की सीमाओं के बाहर जाकर अगर हमने इस पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन, माननीय कैलाश जी, कप्तान सिंह जी भाई साहब को तो मैंने नाम लिया ही, माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय रामेश्वर जी, भगवान दास सबनानी जी, माननीय माखन सिंह जी भाई साहब, उधर हमारा पूरा मंच, यहां से लेके वहां तक का सबका अभिनंदन और आपका सबका दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। ये बात सही है, बीच में से तपन जी ने भी इस बात को जोड़ा, कप्तान सिंह जी भाई साहब ने भी कहा कि ये हमारे लोकतंत्र की लड़ाई दो अर्थों में कांग्रेस ने हमेशा रोकने का प्रयास किया। वो दोनों उदाहरण हमारे सबके सामने हैं। जब देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद देश के लिए और भी उदाहरण सामने हैं जो हमारे आसपास आजाद हुए। और जापान जैसा देश तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक तरह से तबाह हो गया है। तो इजराइल जैसा देश हमारे से 1 साल बाद आजाद होता है। आज वो कहां है, हम कहां हैं। बाकी बातें लोकतंत्र के कार्य व्यवहार के आचरण के जिस प्रकार से वातावरण बनाने के, इंदिरा गांधी ये दूसरी पीढ़ी थी और दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी हम अपने आंखों से देख रहे हैं, 5वीं पीढ़ी तक। कांग्रेस ना तब सुधरी ना आज सुधरी। ये कांग्रेस का अतीत है, कांग्रेस का इतिहास। कोई बात समझ में आएगी कि अगर आप चुनाव हार जाओ तो चुनाव हारने के बाद स्वाभाविक रूप से आपको लगता है हाईकोर्ट इलाहाबाद ने फैसला किया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। बदले में आपने अपने आप को देश के ऊपर सर्वाधिक ताकतवर और पूरे देश को, मैं इस बात के लिए तपन जी भाई साहब का भी धन्यवाद दूंगा। ये बात सही, मैं भी 9 साल का था उस समय। घर के अंदर पूरे परिवार के लिए बड़ा एकदम चुनौती का वातावरण था कि घर का मुखिया को उठा करके सीधे जेल में बंद कर दे। अब घर में एवरेज आयु सबकी 10, 15, 20 साल के सब अंदर वाले, ये ऐसा कठिन दौर था कि आगे लगे तो कल से क्या होगा, घर के अंदर होगा। हर घर में हाल ये हो गया कि कभी हम अपने उस वातावरण के लिए कल्पना नहीं कर सकते और जाने के बाद जो गया, कोई न जमानत, न दलील, न अपील, न कुछ नहीं। 19 महीने तक, मेरे पिताजी भी पूरे 19 महीने रहे। बड़ा घर का माहौल ऐसा कि कहां पढ़ेंगे, क्या स्कूल जाएंगे, कौन फीस भरेगा, बाकी क्या व्यवस्था होगी। और जाए जब जेल पे तो माहौल देख देख के इतना दर्द होता है। हमारे यहां तो थोड़ी खेती बाड़ी है तो उसके कारण से लगा के चलो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए तो सब कुछ, उनकी आय का साधन ही खत्म हो गया। और इतना ही नहीं, वहां जब जाते जेल के अंदर तो जो होने वाले आतंक की, जो अत्याचार की कल्पना करते, जो सुनते थे, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आखिर लोकतंत्र के लड़ने वाले, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले लोग, उनने क्या अपराध कर दिया। लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन सत्ताधीशों ने, और क्या शर्त रखते थे, आओ कांग्रेस में शामिल हो जाओ, छोड़ देंगे। ये क्या बात हुई भाई। आखिर ये इतनी सरल बात कि आप केवल कांग्रेस की जय जयकार कर दो, इंदिरा गांधी की जय जयकार कर दो, आपको छोड़ देंगे। तो ये जो हमने वो 47 के पहले लोकतंत्र की लड़ाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तमाम लोगों ने जनता का शासन जनता के लिए होना चाहिए। मुझे लगता है कि दूसरी बार की लड़ाई, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वास्तव में आपकी लड़ाई उस दौर की है जिसके कारण से आज लोकतंत्र सुरक्षित है, जिसके कारण से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे गरीब जैसा परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर के ऐसे कई सारे लोग हमारे जैसे परिवार के, आपके जैसे परिवार के, माननीय शिवराज सिंह जी से लेकर के बाकी सब लोग। ये क्यों लोकतंत्र के बाद, इस संघर्ष के बाद आज लोकतंत्र जिंदा है।
और दुनिया के अंदर मुझे आज गर्व है, देश की आबादी और लोकतंत्र के हिसाब से देखो तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज कोई है तो भारत है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, जोरदार अभिनंदन, आपके संघर्ष को नमन, जिसके कारण से और डरावना दृश्य भी है। थोड़ा चारों तरफ निगाह दौड़ाओ तो ध्यान में आएगा, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने अहरनिश आप जैसे लोगों के प्रयासों के बलबूते पर कहां से कहां जा रहा है। लेकिन अगल बगल के देशों को देखो, हमारे साथ जो आजाद हुआ पाकिस्तान की हालत क्या है। वहां का प्रधानमंत्री हम सब जानते हैं, वो क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी इमरान खान आज कहां किस स्थिति में है। ये लोकतंत्र के हाल, और एक नहीं ऐसे कई देश बता सकता हूं। और आज के समय में तो और अलग प्रकार का समय चल रहा है। ऐसे समय में सच में इस लोकतंत्र की मसाल को जलाए रखना ये हम सबके लिए आवश्यक है। मैं आज के इस अवसर पर अपना सब कुछ लुटाकर आपातकाल के कठिन से कठिन यातनाओं को सह करके भी भारत मां के सच्चे सपूतों ने आपने जो संघर्ष किया, आपका मैं सम्मान करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्नेह के साथ आशीर्वाद भी चाहता हूं। हमारी सरकार ने, तपन जी बोलने में हमारे संगठन मंत्री भी रहे, प्रेम भाव में बहुत अच्छी बात भी कर देते हैं। हमने कहा भाई, जब हमसे कहा कि हमने तो अभी तक यहां कार्यक्रम किया, आपका क्या कहना। हमने कहा भाई साहब ये तो छोड़ो, आपको कहां कार्यक्रम करना, जहां कार्यक्रम करना मैं आपके साथ सबसे पहले खड़ा हूं। मुझे तो अच्छा लगेगा लोकतंत्र सेनानियों का कार्यक्रम करना, इससे अच्छी क्या बात। तो ये तीसरा साल भी हमारे बीच में है और मैं मान के चलता हूं आयु के मामले में तो मैं बोलूंगा नहीं, कप्तान सिंह जी भाई साहब ने कह ही दिया 95 का हिसाब, तो मैं क्या बताऊं। हम तो शतायु की बात करते हैं। भगवान करे हमारे जितने लोकतंत्र सेनानी ये शतायु हो, और शतायु क्यों हो, हमारे लिए तो आत्मा परमात्मा ये जन्मों का क्रम सनातन संस्कृति के आधार पर देखते हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर जिनका अभिनंदन हुआ उनको भी प्रणाम कर रहा हूं। माननीय कप्तान सिंह जी भाई साहब, माननीय मेघराज जी, माननीय माखन सिंह जी, माननीय हमारे सारे के सारे जितने वरिष्ठ जन, उनके साथ जब आपने इस कार्यक्रम को करने की बात कही तो कुछ बातें और जोड़ी है। मैं आपकी इन सारी बातों से सहमत हूं। आपने कहा कुछ अलग से हमारी घोषणा भी कर दो। आपने कहा कि तीर्थ यात्राओं पे स्वतंत्रता सेनानियों को जाने के लिए, लोकतंत्र सेनानियों को एक ट्रेन, तो हमने कहा एक स्पेशल ट्रेन कर देंगे, आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। इसमें क्या आपत्ति है। अरे हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। आपने रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में 2 दिन निःशुल्क रुकने की बात कही, निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। आप ताली वाली बजा करके बता सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे लिए आपने कहा दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान को याद रखें, इसलिए लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूं। आप बताते जाना, उनके नाम पर हम करने के लिए पूरा हमारी तरफ से सहमति है कि वो होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए सीमा की भुगतान राशि के अपने लिमिट की बात कही, तो इसमें क्या तकलीफ है। बिल्कुल हम आपका पूरी चिंता करेंगे, जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी, इसमें कोई मना नहीं। बल्कि एक बात इसमें छोड़ दी, मैं और जोड़ देता हूं। हमारे लोकतंत्र सेनानी अपने राज्य के अंदर कई जगह छोटे छोटे स्थान पर भी रहते हैं, और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहां राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी। ये व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से होगी, क्योंकि चिकित्सा में अच्छे इलाज के लिए, त्वरित गति से पहुंचाने के लिए आज के जमाने में जब हमने ये योजना सबके लिए लगाई तो लोकतंत्र सेनानियों को क्यों लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसका लाभ मिलना ही चाहिए, क्योंकि बीमार कहीं भी हो, हमारे कोई भी है, अपने स्वजन है, इसीलिए उसकी चिंता करना चाहिए। जिनके ताम्रपत्र, आपने पहले कहा कि लोकतंत्र वृद्धावस्थाकरण ट्रेजरी या जिला बदलाना चाहते हैं, बैंक का खाता या शाखा बदलाना चाहे, उनको ये सुविधा देना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दी जाएगी। जोरदार ताली बजाओ। आपने जो मांगा ये सब दे देंगे। आपने कहा जिनके ताम्रपत्र अभी तक नहीं मिले हैं, कलेक्टर को आवेदन दे दे, उनको ताम्रपत्र दिया जाएगा। तो इसमें ताम्रपत्र में तो कोई परेशानी नहीं है, सूची भी फाइनल है, सूची में कोई नाम बढ़ाने की जरूरत भी नहीं, वो के वही है। तो उसमें जिसने नहीं ली है उनको देने की घोषणा करते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। आपने कहा मध्य प्रदेश के समस्त कार्यालय में लोकतंत्र सेनानी जहां भी जाते हैं
वहां अधिकारी सम्मान के साथ उनको मिलने में प्राथमिकता दे। ये अच्छी बात है। वैसे हमारी सरकार के माध्यम से हर एक व्यक्ति को जहां जिस प्रकार से मिलने जाना है, और ऐसे में अगर लोकतंत्र सेनानी जा रहे हैं, और ये तो ऐसी बात है कि आपके लिए क्यों मौका नहीं होना चाहिए। हमने तो कहा हर वृद्ध बुजुर्ग के साथ हर एक वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान के साथ अधिकारियों को मिलना चाहिए। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं। बराबर सम्मान के साथ मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, उनकी कठिनाई को समझेंगे, उनके सकारात्मक सुझावों को स्थानीय स्तर पर लागू करने का काम करेंगे। और खास करके ये बात सही है, हमारे अपने जीवन काल में आज ये वाकई बड़ा दिन है जिसके आधार पर हम अपने कांग्रेस के उस चरित्र को देखते हैं। जब एक तरफ वो लाल किताब बताकर संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी ने किया है तो आजादी के बाद कांग्रेस और उनकी 5 पीढ़ी तक ने किया। वो किस मुंह से कहेंगे कि हम लोकतंत्र की बात करते, संविधान की बात करते। कांग्रेस ने हमेशा इस देश के साथ एक परिवार को आगे बढ़ाते हुए से सब लोगों को अपने ताकत के भरोसे से दबाने का काम किया है। लेकिन मैं आज जिनके सामने बैठा हूं, उन्होंने वापस आजादी की मशाल दूसरे रूप में जला करके आज दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए सच में कहा महेंद्र सिंह जी भाई साहब ने कि आज हम अपनी आर्थिक ताकत बने। तो बताओ कहां आपको कितना लंबा टाइम मिला और कहां मोदी जी को 10-12 साल का समय मिला, लेकिन इस 10-12 साल में कितना प्रकार से काम किया। और ये वाकई आपके सबके संघर्ष का परिणाम है। एक स्वयंसेवक आज शाखा से निकल करके अपने काम करते करते जिस प्रकार से काम जो मिल जाए उसको श्रेष्ठता के साथ करते हैं, इसी का परिणाम है। ये संघ का शताब्दी वर्ष भी है और हम सबको गर्व है कि हां, हम डॉक्टर हेडगेवार के 1925 से बाद की यात्रा चलने वाले उस विशाल परिवार का हिस्सा है जो जब जब भी आवश्यकता पड़े देश के अंदर ऐसे मसलों पर अपनी परीक्षा में कसौटी पे खरे उतरते हैं। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए सभी आयोजनकर्ता को बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।